हालेलुया। आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। तैयार हो वचन को सुनने के लिए? अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। बोले परमेश्वर, बोलो सामर्थ्य परमेश्वर, इन वचनों को हमें सुने। बोलो परमेश्वर, इन वचनों को सुनने में हमारी सहायता कर परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए परमेश्वर। हम विश्वास करते हो खुदा आज के वचन के द्वारा तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। आज का वचन ये हमारे छुटकारे का कारण होगा। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तैयार हो वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हम सब खोलेंगे व्यवस्था विवरण 8, उसके 11 से मैं पढ़ता हूँ और सुनना कि वचन क्या कहता। उसमें लिखा है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो रहा, अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तो तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया और उस बड़े और भयानक जल में से ले आया, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चेता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओ। हालेलुया। आप देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। उसने कहा, यही व्यवस्था विवरण 8 उसके 18 में लिखा, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। किस लिए देता है? क्योंकि कहता है उसने तुम्हारे पूर्वजों से ये वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें ब्लेस करूं। हालेलुया। एक कौन है जो हमें सामर्थ्य देता है? कौन है? परमेश्वर। हाँ, अब देखना यहां पर ऐसे, मान लो अगर हम इस बच्चे के ऊपर, हाँ, सपोज इसकी इच्छा है, हाँ, क्या कि मैं 50 किलो वेट उठाऊं। अगर ये उठाना चाहेगा उठा लेगा। इच्छा है, इसमें इच्छा है भी मैं 50 किलो उठाऊं, उठा लेगा। क्यों नहीं उठा पाएगा? क्यों नहीं उठा पाएगा? परमेश्वर क्या कहता है? वचन में लिखा, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। क्या देता है? सामर्थ्य देता है। एक बॉडी बिल्डर है, वो बीमार पड़ा है। ऐसे वो रोज जिम जाता है, अभी वो बीमार है, अभी बिस्तर पे पड़ा हुआ,
उसको चाहत है मैं जाऊं, मैं जिम में जाऊं, मैं एक्सरसाइज करूं, पर वो क्या कर पाएगा? कर पाएगा वो? क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो बीमार है। उसने कहा परमेश्वर क्या करता है? सामर्थ्य देता है। आज प्रॉब्लम क्या है कि वो परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है, आज हमारे दिल में तो है कि अच्छा ये बीमारी, ये कैंसर जो मुझे हुआ है ना, ये खत्म हो जाए, ये जो हमारी लाइफ में ये जो गरीबी चल रही है ना, ये खत्म हो जाए, ये जो बीमारी है ना, ये चली जाए। ऐसी डिजायर, ऐसी इच्छाएं तो हमारे अंदर है, पर सामर्थ्य नहीं। जैसे मैंने आप बोला, अगर ये लड़का चाहे मैं 50 किलो वेट उठाऊं तो उठा लेगा क्या? नहीं उठा। क्यों? क्योंकि इसमें अभी वो सामर्थ्य नहीं, वो ताकत नहीं। और क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ताकत देता कौन है? परमेश्वर। और हम उससे क्या है? दूर है। ऐसे में हम चाह कर भी, इच्छाएं होगी अंदर, बीमारी से आजादी की, गरीबी से आजादी की, ये काम हो जाए, मेरा घर वाला सुधर जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाए, ऐसी डिजायर तो होगी, पर वो काम कभी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है। और सामर्थ्य इसलिए नहीं क्योंकि जो सामर्थ्य देता है हम उससे दूर। अभी अगर इसके पास अगर वो सेहत हो तो इसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 50 किलो वो 60 किलो भी उठा देगा। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? यहां से आपको समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। असल में प्रॉब्लम 50 किलो वेट उठाना नहीं, प्रॉब्लम आपकी वो गरीबी, वो बीमारी, वो कर्जा, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप इस बात को समझो। और ये मैं सच कह रहा हूं, यही रियलिटी, यही सच्चाई। प्रॉब्लम वो नहीं जो हमें दिख रहा है, मेरा घर वाला मेरी नहीं सुनता, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, ये नशा कब जाएगा, ये कर्जा कब खत्म होगा, ये प्रॉब्लम कब जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि जो हमें सामर्थ्य देता है, जिस ताकत से वो वेट उठेगा, हम उससे दूर। बाइबल कहते हैं जो यहोवा की बाट जोहेंगे वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जहां से नई ताकत आएगी वहां तो हम जाते ही नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में मैंने ऐसा देखा है, घंटों प्रार्थनाएं जब की, ऐसी एक भी चीज नहीं है जो मैंने टेस्टमनी ना देखी हो। चाहे वो कर्जे की हो, चाहे वो बीमारी की हो, चंगियाई की। मैं आपको बता रहा हूं, एक भी ऐसा नहीं। एक एक टेस्टमनी मुझे सुनने को मिला। मेरी मेरी चाची थी, गांव की बात बता रहा हूं। फोन पे प्रेयर हुआ और उन्होंने किसी से पैसे लिए थे। कहते वो ऐसा बंदा था, 1 रुपया नहीं छोड़ता था, और गांव में 14,000 रुपए उसने उसको छोड़ दिए। कारण क्या? यही कि परमेश्वर के साथ क्या थे, वो जो सामर्थ्य देता है ना, हम उसके साथ थे। ऐसी बीमारियां डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बच्चा मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था। जस्ट वन प्रेयर और मूवमेंट शुरू हो गई। और आज वो बच्चा 3 साल 4 साल पता नहीं कितने साल का है, और बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कारण क्या था? जो सामर्थ्य देता था उसके साथ जुड़े थे। उसने कहा आज हम क्या चाहते हैं? संपत्ति, हमारे पास घर हो, हमारे पास बाइक हो, हमारे पास कार हो, हमारे पास, हाँ, ये इच्छाएं हैं हमारे अंदर। पर जो सामर्थ्य देता है उसके साथ वो रिश्ता नहीं कि हम वो चीजों को खरीद पाए। हालेलुया। उसने कहा वो सामर्थ्य देता है। कौन देता है? परमेश्वर। कौन देता है सामर्थ्य? किस चीज की? कहता संपत्ति पाने की। देखो क्या कहता है वचन, कहता परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है।
उसका एक रीजन उसने बताया, इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारे पूर्वजों से अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, उसको प्रभु ने बोला था कि मैं तेरे वंश को आशीष दूं। पहला रीजन ये। आप इस बात को समझो, उसने यहां पर पैसे की बात नहीं हुई कि तेरे पास लाखों रुपया होगा तो तेरे पास ये चीजें होंगी, तेरे पास ये होगा, अच्छे डॉक्टर को तू जानता होगा तो ये हीलिंग होगी, ये प्रॉब्लम खत्म होगा। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो यहोवा की बाट जोहेंगे, परमेश्वर उसको सामर्थ्य देता है, वो नया बल प्राप्त करेगा, वही नया बल प्राप्त करेगा, दूसरा नहीं। वो नहीं जो सिर्फ दिन रात अपने बिजनेस में, एक टाइम पर वो चलेगा चलेगा बस। होता ना जैसे एक्सीडेंट होता ना गाड़ी की, बहुत बढ़िया चल रही है, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, चलो भाई शीशे टूट गए, ये होगा, खत्म। पर जो यहोवा की बाट जोहेंगे वो नया बल प्राप्त करेंगे, परमेश्वर उनको अभिषेक के ऊपर अभिषेक देता जाएगा और वो बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि परमानेंट ब्लेसिंग हमारी लाइफ में, मैं आपको सच, मैं जस्ट प्रॉब्लम एक ही जगह पर आ रहा है क्या? आज हम दाऊद को देखते, यूसुफ को देखते, दानियल को देखते, हम हर बंदे को देखते हैं और हम क्या चाहते हैं? यही आशीष हमारी लाइफ में भी। बैठ जाओ बच्चे, हम चाहते यही आशीष हमारी लाइफ में। पर प्रॉब्लम कहां आ रहा है? प्रॉब्लम इस जगह के ऊपर आ रहा है कि दाऊद, आज हमें सबसे बड़ी बात पहले ये चीज देखना चाहिए कि अच्छा दाऊद वाली आशीष चाहिए, यूसुफ वाली चाहिए, दानियल वाली चाहिए, किसकी आशीष चाहिए? आप बताओ किसकी आशीष चाहिए? किसकी आशीष चाहिए? किसकी आशीष चाहिए? आप बताओ किसकी आशीष चाहिए? दानियल की। प्रभु ने उसको क्यों आशीष दी? मैं आपको बताता हूं सीक्रेट, जो सबसे जो जरूरी बात है, जो फेमस है, जिस चीज, जो चीज 3 टाइम प्रेयर, ये नोट करके लगाना। हाँ, आप भूल जाओ दानियल वाली आशीष, जस्ट ये चीज लिख लेना, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, शुरू कर दो। आपको किसकी आशीष चाहिए? आपको भी दानियल लिख लो, 3 टाइम प्रेयर। अब सारे मत बोलना दानियल तो बता भी नहीं। यूसुफ, पवित्रताई, ये उसका मेन सीक्रेट्स मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग दाऊद वाली लिख लो, 7 टाइम वर्शिप, 1 डे, हफ्ते में नहीं, एक दिन में। और मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसा करो और फिर बोलो परमेश्वर मुझे इसी की आशीष चाहिए। मैं दावे के साथ बोलता हूं वो आशीषें होंगी। आप जैसे बोलते ना, आप लिख लोगे ना, अच्छा परमेश्वर दाऊद को तूने राजा बनाया, हाँ, तूने उसको ऐसी वाइफ दिया, ऐसी ब्लेसिंग्स दी, अब मैं भी परमेश्वर, उसने ये उसका सीक्रेट था ना, 7 टाइम वर्शिप मैं करता हूं और मुझे यही आशीष चाहिए। बाइबल के तो वो एक जैसा रहने वाला परमेश्वर और वैसे ही होगा। अब बस प्रॉब्लम यहां आती, आशीष दाऊद वाली चाहिए पर 7 टाइम वर्शिप नहीं करने, उसके लिए टाइम नहीं। आशीष दानियल वाली चाहिए पर 3 टाइम प्रार्थना नहीं, हम तो एक टाइम बहुत मुश्किल से करते हैं। पर आशीष, और मैं सच कह रहा हूं अगर आपने ऐसा कर लिया ना, यही प्रॉब्लम, अगर ये चीज कर ली ना हमने, तो आशीष लेना फिर मुश्किल नहीं। फिर आप उस तरह से हो कि जो बॉडी बिल्डर है जिसके लिए 50 किलो कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक बच्चे के लिए उठाना वो बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जो 7 टाइम वर्शिप कर रहा है, परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रहा है, उसको परमेश्वर बल देता जाएगा। अरे दिन में जब वो 7 बार, जब वो इतना बलवान होगा, उसके लिए 50 किलो वेट उठाना कोई बड़ी बात नहीं। जो दिन में 3 टाइम घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के आगे, उसके लिए कोई हीलिंग, कोई डिलीवरेंस, कोई मिरेकल्स करने, ये बड़ी बात नहीं होगा। बाइबल कहती जो पतरस थे, प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं और लंगड़ा चला रहे हैं, जिस रास्ते में, प्रेयर के रास्ते में लंगड़ा चल रहा है। लंगड़ा चलना वैसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, पर उनके लिए जस्ट प्रेयर और खत्म। अभी चर्च में हम देखते, हाँ, सेकंड्स की प्रेयर होती, कैंसर खत्म, हाँ, ये प्रॉब्लम चली गई, टीबी चला गया, एड्स चला, जस्ट
सेकंड्स की प्रेयर में। ऐसे देखो तो ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, डॉक्टर्स के लिए भी इसका बहुत चीजें करने के बावजूद भी इस प्रॉब्लम से लोगों को फ्री करना आसान नहीं है। पर जब प्रेयर की बात आती है, जस्ट सेकंड टच खत्म, उनके लिए बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रेजेंस में दिन रात रहते हैं। तो जो रहेगा तो उसके बल वो तो हाँ वो तो ओवरलोड रहेगा। जैसे गाड़ियां होती है ना, कि ओवरलोड किया होता है, वो तो जो हर वक्त है ही प्रभु के प्रेजेंस में, वो तो ओवरलोड होगा मजे से। फिर तो वो कैंसर जो ऐसे पहाड़ लगता है, पर उस बंदे के लिए सेकंड का काम हो। हालेलुया। जीसस ने किस तरह से अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्मा को निकाला। वही दुष्ट आत्मा जो चेले निकाल नहीं पाए, जीसस ने किस तरह से उसको जस्ट कमांड किया और उसको निकाल दिया। जो दूसरे चेलों के लिए पहाड़ लग रहा था, यीशु मसीह ने सेकंड्स में उसको निकाल दिया। क्यों? मसा था, वो सामर्थ थी। आज इस बच्चे को 50 किलो उठाना नामुमकिन लगेगा, पर अगर आप में से अगर कोई आए तो उसको उठा लेगा। कारण क्या? सामर्थ। और सामर्थ आएगा कहां से? परमेश्वर देता है, उसकी प्रेजेंस में मिलती है। आज जिसके पास 1 लाख रुपए है, उसके लिए 20,000 की चीज खरीदनी कोई बड़ी बात नहीं। पर जिसके पास है ही 20,000 रुपए, उसके लिए वो बड़ी चीज है। हालेलुया। यहां पर आप ये बात समझो कि अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हो, प्रभु आपको पैसा भी देगा, आपके बिजनेस को भी ब्लेस करेगा, आपके जॉब को भी आशीष देगा, आपको वो चंगा भी करेगा, आपको छुटकारा भी देगा। हर वो चीज जब आप प्रभु की प्रेजेंस में जाते हो तो वो आपकी लाइफ में आती। हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो बोले अच्छा जब तुम मेरी प्रेजेंस में होगे तो मैं सिर्फ अगर तुम बीमार हो तो चंगा कर दूंगा, पर अगर गरीब हो तो नहीं आजाद कर पाऊंगा मैं। हाँ, अगर तुम्हारे बच्चे नशे करते तो मैं उससे नहीं फ्री कर सकता। हाँ, बीमारी से मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं। उसने कहा यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है क्या? ये एक लौता ऐसा सॉल्यूशन ग्राउंड है जहां पर परमेश्वर कहता है क्या प्रॉब्लम है, आ जाओ लेके। वो बीमारी है, वो गरीबी, वो कर्जा है, वो बच्चा है, वो घर वाला, क्या प्रॉब्लम है, जस्ट मेरी प्रेजेंस में आ जाओ। उसने कहा सबका हल होगा, सारे प्रॉब्लम्स में तुम्हें छुड़ाऊंगा। आज आप जो वर्ड सुन रहे हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपको बोल रहा है कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है लेकर परमेश्वर के पास आओ, वही तुम्हें सामर्थ्य देता है उसका संपत्ति पाने की। आज लोग दिन रात एक करके कहते ये ले लें, ये ले लें। मुझे नहीं पता लोग क्या ऐसा कर सकते कि नहीं, पर आपके लिए वचन कहता है परमेश्वर है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। और देखो वचन क्या कहता है, उसने कहा जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा के आज्ञाओं को मानेगा तो क्या करेगा वो? तुम्हारे कामों को ऊपर आशीष देगा, तुम्हारे गाय बैल की बढ़ती होगी, तुम्हारा बिजनेस ब्लेस होगा। और उसने कहा जब तू अपने परमेश्वर के वचन को तोड़ेगा तो सब श्रापित होगा। उसने ये नहीं कहा अगर तू दिन रात काम करेगा तो तू ब्लेस होगा, और अगर तू दिन रात नहीं करेगा तो तू श्रापित होगा। तरफ दिन रात काम करेगा तो बिजनेस आशीष पाएगा, और दिन रात करना बंद कर देगा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। नो, उसने कहा अगर तू परमेश्वर की, अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानेगा तो बिजनेस ब्लेस होगा, और नहीं तो श्राप आए। हालेलुया। यानी कि आपकी आशीष, आपकी बरकतें इस बात के ऊपर डिपेंड करती कि आप क्या परमेश्वर के साथ जुड़े हो कि नहीं, आप उसकी बात जोड़ते हो कि नहीं। बाइबल में मैंने आपको लास्ट मीटिंग में शायद मैंने बताया था, जितने भी लोग ब्लेस हुए, एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो प्रभु से दूर हो और ब्लेस हो। एक सिंगल पर्सन नहीं था ऐसा, एक भी बंदा नहीं। आप देखते हो दाऊद की आशीषें, लिखा दिन में 60 टाइम वो परमेश्वर की आराधना करता था। आप देखते हो दानियल ब्लेस हुआ, बाइबल कहती है वो दिन में 3 टाइम घुटने टेक कर परमेश्वर की आराधना करता था। हम देखते हैं यूसुफ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया, हमें पता है परमेश्वर का वचन बताता है कि वो किस तरह से अपने बाप के साथ, अब उसको जो काम दिया तो उसके काम के साथ वफादार था, और जब पोतीफर के घर में भी आया तो किस तरह से उसने अपने आप को पवित्रता ही में रखा।
ये कारण थे उसकी आशीष का। हम देखते हैं एस्तर, जिसके माँ बाप नहीं थे, बाप जो इसके उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो पवित्रताई में चली, इस करके वो रानी बनाई गई। उसमें कोई लोभ लालच नहीं था, इसलिए वो रानी बनाई गई। हम उसी वचन में ये भी देखते हैं, जो जो रानी थी पहले से, उसमें घमंड था कि वो सुंदर बहुत उतार दी गई, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। हालेलुया। आप बाइबल देख लो, वही लोग आशीषित हुए, ब्लेस हुए, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले। वही नाओमी जब छोड़ के गई यरूशलेम, सब बर्बाद हो गया। वो सैमसन जो ग्रेट था, पर वचन तोड़ा और व्यभिचार में गया, फिनिश हो गया। परमेश्वर का वचन का जिन लोगों ने आदर किया है बाइबल में, वही लोग ब्लेस। और आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। और हमारे आंखों के सामने वो सेवकाइयां जिनको दुनिया जानती, हमें पता है कि वो किस तरह से परमेश्वर को उन्हें अपने जीवन दिए। हालेलुया। तो आज परमेश्वर तो ये चाहता है, देखो इस वचन में जब उसने कहा कि वही परमेश्वर है जो तुम्हें संपत्ति पाने की सामर्थ्य देता है, तो उसमें उसने एक रीजन ये बताया, कहता है इसलिए देता है कि वो वायदा जो उसने किया ना तुम्हारे पूर्वजों के साथ, उसको वो क्या करे, पूरा करे। परमेश्वर के दिल की इच्छा ये है कि आपको ब्लेस करे, ये उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है। और रीजन उसने बताया क्योंकि उसने वायदा किया ना, उसने अब्राहम से वादा किया कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। पर वो चाहता है आपको ब्लेस करना, वो चाहता है आपको सामर्थ देना, वो चाहता है आपको ऊंचा करना। बस प्रॉब्लम कहां आ रही, जब उसके पास जाएंगे तो मैं ब्लेस करे। वो चाहता है उसके करीब आए और वो मैं आशीष दे पाए। मैंने आपको अपनी टेस्टमनी बताई कि जब घंटों 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 जब मैंने प्रभु के साथ स्पेंड किया, ऐसी बीमारी जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए थे जस्ट प्रेयर और खत्म। ऐसे लोग जो 1 रुपया नहीं छोड़ते थे, 14,000 रुपए, यानी कि अगर गांव की बात करें तो आप उसका 2-3 गुना लगा सकते हो। ऐसे बंदे ने छोड़ा जो 1 रुपया नहीं छोड़ने वाले। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। हालेलुया। ऐसे मिरेकल्स, ऐसे चमत्कार हम अपनी लाइफ में देखेंगे जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आएंगे। आमीन। और फिर कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है फिर प्रभु के लिए। जस्ट उसकी प्रेजेंस में आना और अपनी प्रॉब्लम को प्रभु के आगे रखना है और वचन से प्रार्थना करनी। कैसे करना है? जब आप बोले प्रभु मुझे ब्लेस कर, तो बोलना है क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता, तूने हमारे पूर्वजों से अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर तूने बोला था मैं तेरे वंश को आशीष दूं, मुझे ब्लेस कर। जब आप कोई काम करते हो, कोई भी काम, आप बोले परमेश्वर तूने कहा धर्मी जिस काम में हाथ लगे वो सफल होगा, प्रभु इसे सफल कर। उसके जब तुम टाइट दोगे, मैं फिजूल खर्ची को झड़कूंगा। टाइट देने के बावजूद भी अगर ऐसी फिजूल खर्ची आपको लग रहा चल रहा है, आप प्रेयर कर सकते हो इस वचन के बीच कि परमेश्वर मैं टाइट पे कर रहा हूं, मैं तेरे वचन को पूरा कर रहा हूं, अब तू वो वायदा जो तूने किया था वो तू पूरा कर कि तू फिजूल खर्ची को झड़केगा। अगर तुम टाइट नहीं दे रहे फिर तो होगा, और फिर अगर आप प्रेयर भी करोगे तो नहीं होगा वो कुछ। पर अगर आप टाइट दे रहे हो तब भी आपको लग रहा है फिजूल खर्चियां हो रही, आप प्रेयर कर सकते हो इस वचन से। और परमेश्वर कहता है धरती आसमान टल जाएगा पर उसका लिखा हुआ वचन कभी टलेगा बिना पूरा हुए। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन आपको? ऐसा हो सकता है आप धर्मी होने के बावजूद बीमार हो, आप बोल सकते हो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके। आज हो सकता हम कर्जे में हूं, पर वचन कहता परमेश्वर आपने बोला है प्रभु तूने कहा मैं तुझे कर्जा लेने वाला नहीं कर्जा देने वाला बनाऊंगा। और टाइट पे करना, अपना काम, बाइबल कहते जो कुछ करते हो प्रेम से करो, करना और देखना। उसने कहा मैं अंश अंश करके तुम्हें बढ़ाऊंगा। हो सकता है वो कर्जा लाखों रुपए का एकदम से खत्म ना हो, 1 2 3 करते करते एक टाइम आएगा आप लेने वाले नहीं अब देने वाले बनोगे और वो वचन पूरा होगा।
हालेलुया। जस्ट धीरज रखना, प्रभु पे भरोसा रखना, जैसे उसका वचन कहता है उस तरह से करना। होता क्या है, आज पोस्ट में प्रार्थना कर रहा हूं, हे परमेश्वर मेरा ये काम सफल हो, मैं जा रहा हूं प्रभु, तेरा आत्मा मुझे प्रोटेक्ट करे। हो सकता है आप जाओ और कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वैसा ना हो जैसा आपने प्रार्थना किया था। अब आप बोलो परमेश्वर मैंने तो प्रार्थना किया पर ये क्या हो गया? नो, ये एक लड़ाई है। बाइबल कहती है कि लड़ाई है। आपने फिर प्रेयर करना, फिर प्रार्थना करनी। जब आप प्रेयर करते रहोगे एक टाइम आएगा आप ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जब यूसुफ जेल में गया, जब तो वो पोतीफर के घर में रहकर काम कर रहा है और बाइबल कहती है परमेश्वर डे बाय डे उसे ब्लेस कर रहा है। हाँ, जब वो जेल में गया, अब वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया। है वो वहां पर, है उसके अंडर है, पर एक तरह से उसकी अब उसको क्या क्या ब्लेसिंग खत्म। अब तो वो भूल जाओ जो विजन प्रभु ने दिया था ना, मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा, अब खत्म हो गया वो। पर वचन क्या कहता, बावजूद इसके वो पवित्रताई से नहीं हटा। मैंने एक मूवी देखी थी, मैंने बताया था कि जब कैदी सो रहे थे, यूसुफ प्रार्थना कर रहा है। आप देखो कितना रिलैक्स है वो। और एक टाइम आया पर उन्होंने सरप्राइज दिया और सीधा प्रधानमंत्री बनाए। सोचो क्या होता अगर यूसुफ नाराज हो जाता, गुस्सा कर जाता, परमेश्वर क्या यार पवित्रताई की वजह से मैं जेल में आ गया, इससे अच्छा तो मैं पाप करता और महल में तो रहता, पवित्रताई की वजह से मेरा नाम खराब हो गया। ऐसे ही वो समझते यूसुफ बहुत अच्छा इंसान है और अब क्या बोलते ये तो व्यभिचारी, ये तो पापी है, जो कि मैं ऐसा नहीं हूं। उसने ये देखा लोग क्या कहेंगे, उसने ये देखा परमेश्वर क्या कहे और प्रभु ने उसको ब्लेस की। हालेलुया। समझ आ रहा है बच्चों आपको? मत देखो आज, अगर आज कुछ देखना तो यही देखना कि क्या मैं प्रार्थना में हूं, क्या मैं वचन के साथ जुड़ा हूं, क्या मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं, क्या मैं पवित्रताई में चल रहा हूं, क्या मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। अगर ये सब चीजें कर रहे हो ना और तब भी अगर प्रॉब्लम है, डोंट वरी, सरप्राइज देगा परमेश्वर। ये जस्ट ये वो परख रहा है आपको कि आप अपने दुख में अपने सुख में क्या रिएक्ट करते हो प्रभु के साथ। लोग ऐसे होते हैं कि जब आशीष आ गई, वाह 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 परमेश्वर तेरे जैसा और कोई भी नहीं, और जैसे ही प्रॉब्लम आई, बीमारी आया, दुख आया, कलेश आया, कहां गया परमेश्वर, जैसे इजराइलियों ने किए। हालेलुया। पर अगर हम सच्चे हैं, दुख आए सुख आए, हम प्रभु के साथ वफादार रहेंगे, वही करेंगे जो राइट है, जो सही है, वही करेंगे जो वचन कहता है। आमीन। बाइबल कहती है शाऊल, शमूएल के बिना वो भेंट चढ़ाना वो सही नहीं था, लेकिन जब शाऊल को लगा कि लेट हो गया, शमूएल नहीं आएगा, लोग वेट कर रहे, उसने खुद किया वो काम जो नहीं करना चाहिए था। आपका दिल दिमाग कुछ भी कहे, अगर आप वही कर रहे हो जो प्रभु का वचन कहता है, आप ब्लेस हो। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। मेरा बिलीव है कि जो वर्ड परमेश्वर ने दिया, उसने कहा वो परमेश्वर है जो तुम्हें संपत्ति पाने की सामर्थ्य देता है। देखो कितनी बड़ी बात। हमें लगता है संपत्ति पाना और बस रात दिन काम करना हो और हम ब्लेस हो जाएंगे। उसने कहा परमेश्वर है तुम्हें सामर्थ्य देता है। प्रभु के प्रेजेंस में होकर जब हम जाएंगे, संपत्ति कहता है संपत्ति पाने की सामर्थ्य परमेश्वर देता है। हालेलुया। और मैंने आपको बोला अगर आप 50 किलो उठाने की चाहोगे पर अगर सामर्थ्य नहीं तो कहां उठा पाएंगे। हम हमारे दिल में हम एक्सरसाइज करें पर हम बीमार पड़े, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। हमारे दिल में परमेश्वर मेरे पास बाइक हो, मेरे पास कार हो, मेरे पास अपना घर हो, और वो जो सामर्थ्य देगा वो बाइक लेने की, वो कार लेने की, वो एक्टिवा लेने की, वो ब्लेसिंग की, अगर हम उससे दूर है तो हम चाह के भी नहीं ले पाए। और मैं बिलीव करता हूं कि आज का वचन ये आपको समझ आया होगा कि प्रभु चाहता है हम उसके करीब आए, वो हमें सामर्थ्य दे सके। किस चीज की? फाइनेंशियल ब्लेसिंग की। आज सबसे बड़ी बात, मेन वर्ड यही है, फाइनेंस की बात कर रहा है परमेश्वर आपसे, आपको संपत्ति देने की बात कर रहा है वो आज के वचन में, आपको ब्लेस करने की बात कर रहा है, ब्लेस करने की।
मेन टॉपिक क्या है आज का? प्रभु आपको ब्लेस करने की बात कर रहा है और वो बता रहा है कि तुम कैसे ब्लेस हो। सिर्फ काम करके नहीं, सिर्फ दिन रात काम करके नहीं, क्योंकि जिस सिर्फ अगर दिन रात काम करने से होता तो वचन की तो इतनी बातें ही ना होती। वो कहते तुम उसकी वचन को मानोगे तो तुम्हारा आना जाना आशीष होगा, और नहीं मानोगे तो श्रापित होगे। एक बंदा लाखों रुपए कमा रहा है सपोज महीने का, उसको पैसे की कमी नहीं होगी, पर अगर वो टाइट ना पे करे तो वो कर्जे में चला जाएगा, तो क्या फायदा हुआ? तो मेन क्या है? वचन। और वो कहता है परमेश्वर अपनी प्रेजेंस में तुम्हें सामर्थ्य देता है, किस चीज की? संपत्ति पाने की। अगर आज आपके दिल में ये इच्छा है कि मैं फाइनेंशियल ब्लेस हूं, मेरे पास अपना बाइक हो, कार हो, घर हो, व्हाटएवर, कुछ भी, कहता परमेश्वर है, परमेश्वर है जो वो संपत्ति पाने की सामर्थ्य तुझे देता है। अगर प्रभु के पास जाओगे तो सामर्थ्य मिलेगा। ये पैसे की तरह, एक तरह से बाइक चाहिए 1 लाख रुपए की, आप 1 लाख दे दोगे बाइक मिल जाएगा, नहीं दोगे तो जितनी मर्जी डिजायर हो नहीं मिलेगी। उसी तरह से परमेश्वर जो तुम्हें सामर्थ्य देगा, पहले टिकट कहां से मिलेगी? प्रभु से, उसके बाद आगे चीजें होगी, फिर आपके लिए रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कोई डिवाइन हेल्पर खड़ा हो जाए, हो सकता है कुछ भी रास्ते खुलेंगे, हो सकता है कोई इंसान आपके पास आए, बोले ये सब समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, पर पहले टिकट कहां से आएगी? परमेश्वर की ओर से। उसका परम प्रधान है जो परम प्रधान परमेश्वर जो मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, उसे जिसे चाहे उसे देता है, वो छोटे से छोटे को भी उस पर नियुक्त कर देता है। ऐसे आपको इच्छा होगी कि मुझे बड़ी पोस्ट मिले, मुझे प्रमोशन मिले, नहीं मिल रही, जैसे प्रभु के पास जाओगे वो आपको सामर्थ्य दे देगा। आपका बॉस आपको बोलेगा अब तुझे ये काम करना है, अब तेरा ये नेक्स्ट लेवल, अब ये जॉब है तेरा, ये बिजनेस है तेरा, अब ये बाइक तेरी, कार तेरा, संपत्ति। वो कैसे होगा? जब आप प्रभु की प्रेजेंस में बढ़ोगे, वो मसा उस अभिषेक में बढ़ोगे। अगर आप अगर सिर्फ काम करते रहे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि काम मत करो, बट आप बड़ी समझो, ये बड़ी गहरी बात, ये बहुत गहरी बात है। अगर सिर्फ काम करेंगे तो भी वो रिजल्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं, पर अगर हम प्रभु की प्रेजेंस से होके उसके बाद वो काम करेंगे, वो 100 गुना फल को देगा। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन आपको? मेरा बिलीव है कि आज का वचन आपको समझ आया होगा कि वो परमेश्वर कहता है कि मेरे पास हो, मैं तुम्हें संपत्ति पाने का आशीष देता हूँ। घर चाहिए, कितने दिन से आप प्रार्थना कर रहे हो, हाँ कितने दिन से आप पैसे जोड़ रहे हो, चीजें कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, अरे बढ़ो उसकी प्रेजेंस में, बढ़ो, देखना खुदावंद किस तरह से रास्तों को खोलेगा। वो अद्भुत होगा जो परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं कि आज का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है वो अद्भुत करने जा रहा है हमारी लाइफ में। वो ऐसा ही मिरेकल, चमत्कार हमारे जीवन में करने जा रहा है। वो हमारे लिए डिवाइन वेज ओपन करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो हमारे लिए स्वर्गीय रास्तों को खोलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर हमारे लिए ऐसे डोर्स, ऐसे रास्ते खोलने जा रहा है जो हमारी कल्पनाओं से परे होगा, जो एक मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में, जो इस बात की निशानी होगी कि ये परमेश्वर की ओर से ये ब्लेसिंग हमारी लाइफ में है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सामर्थी परमेश्वर, बोलो सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रेजेंस के लिए, इन वचनों के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र गुजार है मेरे परमेश्वर, बोलो सामर्थी परमेश्वर, बोलो सामर्थी परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा हमें आशीष दे, हमें ब्लेस करे, हमें ग्रेस दे परमेश्वर। हम तेरे इन पवित्र वचनों के अनुसार चले और अपने जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।